अशोक यादव जी, आप ही से करता हूं। सर, मतलब सूफी संत हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको आक्रांता बता रही है, तो गलत कर रही है सालार मसूद गाजी को। अनुराग जी, बचपन में हम लोग एक कविता पढ़ते थे कि हरियोत सिंह उपाध्याय हरियोत की, वो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। आज वही चीज भाजपा करवा रही है ओवैसी साहब से, और ओवैसी साहब जाकर के सलार मसूद गाजी की मजार पर एक गाना गा रहे हैं कि उठो सलार गाजी अब आंखें। अनइंटरप्टेड आपकी सारी बात सही। मैं ये पूछ रहा, मैं क्योंकि रविदास मेहरोत्रा आप ही के नेता है ना सर, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, वो आक्रांता है आपके लिए या सूफी संत है? मैं वही बात बताने जा रहा था। आपने रोक नहीं, आपने तो पानी लाओ मुंह धो लो, पता नहीं क्या क्या बता दिया, ये नहीं बताया वो आक्रांता सूफी संत है। ओवैसी साहब, देखिए उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है वो माहौल भाजपा के बहुत खिलाफ है। आज भगवान राम के मंदिर में जिस तरह चंदा चोरी हो रही है, पेपर लीक माफिया सक्रिय है, खनन माफिया सक्रिय है, बिजली की दुर्व्यवस्था है, भ्रष्टाचार का आकर सही है। व्हाट्स माय पॉइंट, सारे मुद्दों से बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। रविदास मेहरोत्रा तो आप ही के नेता है, ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, रविदास मेहरोत्रा भी बीजेपी के हैं क्या? वो तो समाजवादी पार्टी के ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री है ना। वो कह रहे हैं सूफी संत था सालार मसूद गाजी, और उनकी बात का कॉन्ट्रोडिक्शन समझिए। वो सुहेलदेव राजा को भी बता रहे हैं कि वो बड़े योद्धा थे, क्योंकि वहां का भी वोट बैंक चाहिए, राजभर समाज का भी चाहिए, और सालार मसूद गाजी को भी योद्धा बता रहे हैं। भाई तो फिर योद्धा थे तो फिर मारा क्यों था राजा सुहेलदेव ने? आपके लिए क्या समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है सालार मसूद गाजी को लेकर? हाँ, देखिए ऐसा है, जो जनता में जो परसेप्शन है अनुराग जी, वहां पर जो गाजी की मजार पर जाने का जो जनता में परसेप्शन है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुसलमान समाज हो, सर सुनिए ना, हर समाज की जनता जाती है। आज अगर परसेप्शन के हिसाब से चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर तो आप फाइट करना छोड़ दीजिए। ये चुनावों के नतीजे के हिसाब से परसेप्शन बता रहा हूं आपको। तो आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, परसेप्शन पर बात मत कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। फैक्ट्स के हिसाब से समाजवादी पार्टी के लिए सालार मसूद गाजी क्या सूफी संत है या आक्रांता है? आज देश की जनता को समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बताइए। देखिए, सलार मसूद गाजी या जो भी लोग रहे हैं, अब ये हमारे हीरो नहीं है, हमारे समाजवादी पार्टी के हीरो नहीं हो सकते। हमारे हीरो तो अशफाक उल्लाह खान है, मीर अब्दुल हमीद हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, हमारे हीरो ये लोग हैं। और जहां तक बात आप पर्टिकुलर सलार मसूद गाजी की कर रहे हैं अनुराग भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो ये तो सेट करने वाले रविदास मेहरोत्रा है ना साहब। और अगर आप कह रहे हैं अशफाक उल्लाह खान आपके हीरो हैं, तो आज अशफाक उल्लाह खान की बात रविदास मेहरोत्रा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ओवैसी को काउंटर करने के लिए सूफी बता देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं जो पार्टी का आपने स्टैंड पूछा, मैंने पार्टी का स्टैंड बता दिया, लेकिन वही पार्टी का जो दूसरा स्टैंड है उसको भी आप समझिए। और वो दूसरा स्टैंड ये है कि जो सारे उत्तर प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर पानी डालने के लिए ओवैसी से फुलटॉस बॉल डलवाई जा रही है। आपका नेता बॉल डालो, सूफी बता दे उस पर। नहीं, सुनिए ना, सुनिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। कुछ किताबें हैं जिसका रेफरेंसेस मैं पढ़कर आया हूं, जिसमें कि मिरात मसूदी, ये लिखने वाले अब्दुल रहमान चिश्ती। 2 दिन पहले मैंने डिबेट किया था, इस किताब का जिक्र वहां भी किया था। और इसी किताब में जिसके मुस्लिम राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के प्रचार के लिए आया था, और ये एक्सटेंसिव पार्ट था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी याद है ना सर, सोमनाथ मंदिर, रिलेट कीजिए, उसी का भांजा। ये एक्सटेंसिव पार्ट था महमूद गजनवी का, जो भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए आया था। उसने कई मंदिरों को तोड़ा था। ये किताब का रेफरेंस मैं दे रहा हूं आपको। इसी में सूफी संत बताया गया और इसी किताब में बताया गया कि ये क्यों भारत आया था। बाकी किताबों में तो इसको जबरदस्त तरीके से आक्रांता बताया गया है। तो आप ये बताइए कि यहां जब इतिहास में कोई व्यक्ति आक्रांता है तो समाजवादी पार्टी के लिए क्यों नहीं है? देखिए, महमूद गजनवी का आपने नाम ले लिया और सोमनाथ मंदिर का नाम ले लिया कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, लेकिन आज का गजनवी तो भाजपा है जो राम मंदिर को लूट रही है। अरे साहब, आज की गजनवी अगर कोई है तो भाजपा को, राम के मंदिर को लूट। महमूद गजनवी के लिए भी इसी हार्श, महमूद गजनवी और उसके भांजे सालार मसूद गाजी के लिए भी इसी हार्श शब्द में कहिए कि समाजवादी पार्टी के लिए दोनों आक्रांता है। एक बार कह दीजिए। मैं जा रहा हूं अजीम भाई के पास, हाँ, दानिश अजीम के पास। अनुराग भाई, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि हमारे हीरो सलार मसूद गाजी नहीं है, हमारे हीरो अशफाक उल्लाह खान है, हमारे हीरो मीर अब्दुल हमीद हैं, हमारे हीरो एपीजे अब्दुल कलाम। तो रविदास मेहरोत्रा क्यों बता रहे हैं इतिहास के? जी, रविदास मेहरोत्रा हीरो क्यों बता रहे हैं, सूफी क्यों बता रहे हैं?
नहीं, वो हीरो नहीं बता रहे हैं, वो वहां की जनता का परसेप्शन बता रहे हैं, जो जनता में धारणा है, जो जनता में मान्यता है, अगल बगल की बहराइच की जनता के, जो वहां पर लोकल लोगों का जो मान्यता एसएन सिंह जी है, जवाब दे रहे हैं बात को लेकर के। हाँ दानिश भाई, इसके बाद आ रहा हूँ, एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। मैं सर झुकाकर हजार करोड़ों बार जो है उत्तर प्रदेश की जनता का सर इसलिए झुका रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसी सरकार बना दी कि आज जो लोग वहां पे गाजी के मजार पर मेला लगवाने का कार्य करते थे, जिनकी सरकार में आज वो कह रहे हैं कि हम भी अब हीरो नहीं मानते हैं। भाई कम से कम आज अशोक यादव को तो इस बात पे धन्यवाद देना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अभी कुछ दिन पहले जब वो मेला रोकने की बात आई तो उनका आप इसीलिए वक्तव्य आता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं और क्यों नहीं वो लगेगा। तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था और हम लोग भी सभी चैनलों पर पूछे थे कि सालार गाजी भारत का कहाँ का रहने वाला था, सालार गाजी ने भारत के लिए क्या काम किया। दरअसल ये जितने लोग हैं ना, एक आदमी अपने पार्टी का नाम मुस्लिमुद्दीन रख लेता है, एक आदमी कहता है कि हमको मौलाना मुलायम कहलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी, चाहे अशोक यादव की पार्टी हो और चाहे वो दानिश जी की पार्टी हो, ये सभी 80% को गाली और 20% को चांदी की थाली सजाने वाले लोग हैं। इसलिए जो आक्रांता था, जो हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटा, जो भारत के मंदिरों को खंडित करने का कार्य किया, वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही तो ये क्यों बता रहे हैं, ये उसे सूफी संत क्यों बता रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा तो उनके नेता है ना सर। अरे ये खुद बताते, मैं तो अखिलेश यादव जी का, मैं तो शिवपाल यादव जी के बयान को कोट कर रहा हूं, मैं राम गोपाल यादव जी के बयान को कोट कर रहा हूं, मैं एसटी हसन जी के बयान को कोट कर रहा हूं। वर्तमान में एसटी हसन 2 महीने पहले बयान देते हैं। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नाते ऐसे ऐसे परिवर्तन आए हैं कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे वो भी राम राम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके पास, ठीक है मैं फिर आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात की, अगर आपके लिए यह आक्रांता है यादव जी, अशोक यादव जी, तो ये जो मेला सालों से लगता रहा था, जो बीजेपी ने बोल्ड स्टेप लेकर बंद करवाया, वो आपने क्यों नहीं करवा दिया? आक्रांता के नाम पर मेले आपकी सरकारों में क्यों चलते रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन दानिश भाई ये मुझे थोड़ा समझाइए, इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। भाई ये तो बात क्लियर है कि आप लोगों के लिए सालार मसूद गाजी आक्रांता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब 2021 में गए थे, उन्होंने चादर चढ़ाई थी बाकायदा दरगाह पर। तो मैं आपसे तो ये सवाल ही नहीं पूछ रहा कि वो आक्रांता है नहीं है, या आप अपने हिसाब से इसकी व्याख्या अपने मन में कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सूफी कहने पर क्यों है? मतलब क्यों उस स्टैंड पर आ गई? क्या आपको काउंटर करने के लिए? और फिर आप देखिए कि वो लोग क्लियर अभी ये भी नहीं कह पा रहे कि नहीं भाई हम सूफी मानते हैं। रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं मैं सूफी मानता हूं, ऑफिशियल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं नहीं हमारे लिए आक्रांता है। देखिए भाई, एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये तथाकथित सेक्युलर दल जो है, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये केवल मुस्लिम वोट लेना जानते हैं। जब मुस्लिम समाज के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का टिकट मांगने कोई जाता है ना इनके पास, तो इन्हें बोलना, इनके सामने भीख मांगना पड़ता है उन्हें। और यही वजह है कि सपा और कांग्रेस ये दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें डाइवर्ट करके उनका लीडरशिप छीन रहे हैं। और यही वजह है आज MY का समीकरण जो आप लोग बताते हैं, ये MY का समीकरण हमने नहीं कहा, अनुराग जी आपने नहीं कहा। MY के समीकरण ये सपा के लोग ही बोलते हैं, भाई हमारे पास MY का समीकरण है, MY का समीकरण है। बट इस बार MY का समीकरण नहीं चलेगा, इस बार जनता जनार्दन का फैसला चलेगा। और दूसरे हाथ में ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब जो अभी बोल रहे थे, कोई अपना पार्टी का नाम ऐसा रख देता है, कोई अपना पार्टी का नाम वैसा रख देता है। मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूँ, भाई हमारे पास संवैधानिक अधिकार है और आपकी बीजेपी का इतिहास 1980 के बाद का है। आप जाकर AIMIM अर्थात असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का हो रही है, आज रजाकारों की बात नहीं हो रही कि रजाकारों की पार्टी किस तरह हमारे सेना के खिलाफ हो जाती है। आज रजाकारों की बात नहीं हो रही कि किस तरह से रजाकारों की पार्टी वो भारत के ही खिलाफ बिगुल फूंकने का कार्य। आज रजाकारों की बात नहीं हो रही जो कहता है कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा। आज रजाकारों की बात नहीं हो रही जो 15 मिनट का समय मांगता है। अरे आज बात इसकी हो रही कि ये दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और चाहे ये दोनों मुस्लिम